एवरीवन। अभी तक हम नाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप, एक कलेक्शन होता है चीजों का, ठीक है, जिसमें एक मेंबर ना होकर बहुत सारे मेंबर्स से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, द फ्लॉक ऑफ गीज इज सिटिंग इन द गार्डन, यानी मैं पूरे झुंड की बात कर रही हूँ, है ना, द फ्लॉक ऑफ गीज। लेकिन यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की है इज, ठीक है। आप कलेक्टिव नाउन के रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं लिख रही हूँ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब है झुंड, लेकिन इसको मैं एज अ होल यूनिट, एक यूनिट की तरह मान रही हूँ। पूरे झुंड को मैं क्या मान रही हूँ, एक यूनिट मान रही हूँ, यानी इसको मैं एज अ सिंगुलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इज लिखा मैंने, ना कि आर, ठीक है। जनरली हमें ये पता है सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। लेकिन फ्लॉक ऑफ कीज यहाँ पे पूरी यूनिट है, एक यूनिट है, एक ऑब्जेक्ट की तरह मैं उसको मान रही हूँ। सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगाई मैंने, इज लगाया, ठीक है। सेम वे मैंने यहाँ लिखा द कमेटी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी एक मेंबर की बात नहीं हो रही, पूरा ग्रुप है, बट एक यूनिट की तरह है, यानी एक सिंगल यूनिट है, कंबाइंड यूनिट की तरह वो डिसीजन लेंगे, एक साथ मिलकर वो डिसीजन लेंगे, है ना, एक साथ मिलकर मैटर को डिसाइड करेंगे, यानी एक यूनिट है ये पूरी। जब एक यूनिट की तरह हम कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर ही आता है। तो यहाँ मैं आर ना लगा के क्या लगाऊंगी, इज लगाऊंगी, ठीक है। आर ना लगा के मैंने क्या लगाया, इज लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मेंबर्स नहीं, एक पूरी यूनिट की बात हो रही है। सेम वे जैसे मैंने लिखा द टीम इज गोइंग टू विन द मैच, यानी मैं टीम मेंबर की बात ना करके पूरी टीम की बात कर रही हूँ। और इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है, टीम एज अ ग्रुप में बात कर रही है, सिंगल यूनिट है, ठीक है। जब भी कलेक्टिव नाउन मेरा टीम, कमेटी, फ्लॉक एज अ सिंगल यूनिट यूज किया जा रहा है तो वर्ब इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। यहाँ पे आर न लगा के इज लगाया जाएगा, तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट होगा। लेकिन आप इससे ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा था टीम आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, यहाँ पे मैंने इज क्यों नहीं लगाया, यानी यहाँ पे मैं टीम मेंबर्स की बात कर रही हूँ, वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है ना, पूरी टीम एक साथ चेंज नहीं कर रही है, टीम मेंबर्स चेंज कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन में हम हमेशा इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे द टीम का मेरा मतलब है अलग अलग मेंबर्स से, यानी जब भी आपको ऐसा फील हो कि उसे एज अ सिंगल यूनिट ना यूज करके डिवाइड किया जा रहा है या उसके अलग अलग मेंबर्स की बात की जा रही है, तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हम एक यूनिट की बात ना करके उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल मेंबर्स की बात हो रही है, प्लूरल नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आर, यहाँ पे आर मेरा करेक्ट है। मैंने बोला द ऑडियंस इज टेकिंग सीट, ठीक है, द ऑडियंस इज टेकिंग सीट। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप मुझे बताएंगे। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। बट अगर मैं कहती द ऑडियंस इज क्लैपिंग, सबने एक साथ क्लैपिंग किया, तो ये सेंटेंस ठीक था। बट मैंने बोला द ऑडियंस इज टेकिंग सीट, इसका मतलब मैं सभी ऑडियंस की बात कर रही हूँ, जितने भी मेंबर वहां पे प्रेजेंट हैं, सब एक ही सीट पे तो नहीं बैठे हैं, कलेक्टिवली एक यूनिट नहीं है वो अलग अलग मेंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरा इज करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा, आर। द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, गेटिंग माई पॉइंट। यानी आप ये देखिए, क्या सारी ऑडियंस एक यूनिट है, यहाँ पे एक यूनिट की तरह एक सीट पे बैठेंगे, नहीं, अलग अलग मेंबर की बात मैंने की है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए सेंटेंस, द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, राइट। यानी मैंने क्या बोला था कि सारी ऑडियंस एक यूनिट नहीं है, कंबाइंड यूनिट की तरह तो काम नहीं कर रही है, सब सारे जितने भी पीपल वहां प्रेजेंट हैं सब अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कोई अपनी सीट पे बैठेंगे, सब एक यूनिट की तरह तो नहीं बैठेंगे, कोई बैठेगा, कोई खड़ा भी होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, है ना। तो ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स मतलब मैं अलग अलग मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ना कि एक सिंगल यूनिट की। इसलिए मैंने यहाँ पे इज न लगा के क्या लगाया है, आर लगाया है। लेकिन सबने क्लैपिंग की तो मैं क्या बोलूंगी, द ऑडियंस इज क्लैपिंग, क्योंकि सब क्लैपिंग कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। बट सीट अगर लेंगे तो सीट, एक सीट पे तो सब नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक यूनिट नहीं है, वो अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, तो आर लगाएंगे। यानी जब भी आपको ये वर्ड्स दिख जाए, कमेटी, टीम, जूरी, ऑडियंस,
तो आप पहले ये बात देखना कि एज अ सिंगल यूनिट बात हो रही है या अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है। दूसरी चीज आपने देखना, जब भी डिवीजन की बात आ जाए, कोई मतभेद आ जाए, तो हम क्या करें, तो भी हमें आर लगाना है। यानी अगर ये होगा द टीम आर डिवाइडिंग ड्यू टू द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, इसका मतलब जो टीम मेंबर्स है उनके अमंग डिवीजन हो गया है, यानी अलग अलग मेंबर्स, यानी मतभेद की बात है। द टीम आर डिवाइडिंग ड्यू टू द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, तो यहाँ पे आर लगाया मैंने, ना कि एस, यानी मैं टीम मेंबर्स की बात कर रही हूँ, मतभेद की भी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो ऐसी फीलिंग आपको कभी भी आती है कि पूरी यूनिट की बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं, या फिर कोई मतभेद है या डिवीजन की कोई बात आ रही है, तो उनको हमें एज अ प्लूरल नाउन यूज करना है। यानी वर्ब जो मेरी आएगी वो प्लूरल आएगी, अदरवाइज वर्ब मेरी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसको एज अ सिंगल यूनिट में काम करूंगी। ठीक है, तो ये मेरे किसके साथ होगा, फ्लॉक, कमेटी, टीम, जूरी। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हैं। फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, क्राउड, वोट, फैमिली, पुलिस, बोर्ड, स्टाफ एंड पब्लिक, दीज आर ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, यानी यहाँ पे जूरी में क्या यूज कर रही हूँ, एज अ टीम, वो एक कलेक्शन है, पूरी जो जजेस की टीम है मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना, तो हैज मैंने लगाया। लेकिन अगर मैं बोलती जूरी हैव टेकन देयर डिसीजन, इसका मतलब सब मेंबर्स ने अपना अलग अलग डिसीजन लिया। आपने गेम्स में भी देखा होगा, मान लो मेरे पास जूरी में 4 मेंबर है, अगर सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं तो दैट इज उस टाइम उसको एक यूनिट मानूंगी, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैज। लेकिन अगर चारों ग्रुप मेंबर्स ने अलग अलग डिसीजन दिया है तो मैं क्या बोलूंगी, द जूरी हैव टेकन देयर डिसीजन, यानी अलग अलग मेंबर की बात हो रही है। ठीक है, यानी आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे डिसीजन क्या है, डिसीजन में मतभेद है, सेम नहीं है सबका डिसीजन, तो हम उसको क्या मानेंगे, अलग अलग यूनिट मानेंगे, यानी वो सब मेंबर्स अलग है, यानी प्लूरल फॉर्म मानेंगे। लेकिन जब जूरी कंबाइंड एक जैसा डिसीजन दे रही है तो उसको टीम एज अ सिंगल यूनिट माना जाएगा, यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और एज अ प्लूरल यूज किया जा रहा है तो क्या वर्ब लगाएंगे हम उसके साथ, प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कलेक्टिव नाउन में ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन मेरे पास ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उसके साथ आप उसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे। आप पूछेंगे ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं। ठीक है, आपने लिखा देखा होगा कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, आप इसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे। कैटल्स लिखा है तो वो गलत है, कैटल ऑलरेडी इज प्लूरल नाउन। ठीक है, और मैंने आपको बताया प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल ही आती है, यानी कैटल इज ग्रेजिंग लिखेंगे गलत हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इज करेक्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग लिखा वो भी गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके साथ हमें एस नहीं लगाना होता। ठीक है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक रॉबरी, यानी आर क्यों लगाया मैंने कि पुलिस एज अ ग्रुप नहीं, मैं पुलिस मैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पुलिस मैन थे उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक रॉबरी, मैंने यहाँ पे आर लगाया। यानी आपको सेंस भी देखनी पड़ेगी कि एज अ प्लूरल नाउन उसको यूज किया जा रहा है, एज अ सिंगल यूनिट यूज किया जा रहा है। एज अ प्लूरल नाउन यूज किया जाएगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे, और अगर एज अ सिंगल नाउन यूज किया जाएगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी यूज करेंगे। ठीक है, बट कैटल मैंने आपको बताया एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस नहीं लगाएंगे। कैटल की तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप देखिए मैंने लिखा अ नेवल फ्लीट इज मूविंग एट सी। ठीक है, फ्लीट मीन्स क्या होता है, फ्लीट मतलब होता है बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। ठीक है, अ नेवल फ्लीट इज मूविंग एट सी, यानी पूरी यूनिट की बात कर रही है ना, अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, सिंगल यूनिट में इसको काउंट कर रही थी। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या ली है, सिंगुलर ली है। फ्लीट सिंगुलर यूनिट की फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे उसके साथ, सिंगुलर लगाएंगे, यानी मैंने इस लगाया, आर नहीं लगाया। ठीक है, मैंने बोला द क्लास इज क्रिएटिंग पेंडेमोनियम। ठीक है, यानी मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, सब बच्चे होंगे जितने भी क्लास में, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बोलते हैं द क्लास इज गोइंग फॉर पिकनिक, यानी पूरी यूनिट की बात कर रही है। जब पूरी यूनिट एक साथ काम करती है उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्लास क्या है, एज अ यूनिट है, सब मिलके शोर मचा रहे हैं। द क्लास इज क्रिएटिंग पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोर, शोरगुल, इसको क्या में ऐड कर लेना। पेंडेमोनियम मतलब होता है शोर, कोताहल, शोरगुल, इसको कोमोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मेरी क्या है, सिंगल यूनिट काम कर रही है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर ही यूज की है। यहाँ पे मैं इज यूज कर रही हूँ, ना कि आर। आई होप ये क्लियर है।
अब मैंने आगे लिखा जूरी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे जूरी क्या है मेरा एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से में खास क्लियर हो नहीं रहा है। अगर मैं लिख देती हूँ द जूरी इज नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन, ठीक है, यानी सिंगल यूनिट की बात करें, कोई जजमेंट वो नहीं ले पाएंगे। तो जब भी ये वर्ड आएगा आप ये देख लेना कि एज अ सिंगल यूनिट काम किया जा रहा है या सब अलग अलग अपना डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया था कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने आपको क्या बताया था कि कैटल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नाउन्स और होते हैं जो कि हमेशा किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। तो ये एग्जांपल है कुछ कलेक्टिव नाउन्स के जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होंगे। इनके साथ आपको क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब ही लगानी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजॉरिटी ऑफ फोक। कैटल क्या होता है, जानवरों का, मवेशियों का झुंड। ठीक है, मवेशियों का झुंड कैटल। जेंट्री होता है कुलीन वर्ग का समूह। पीजेंट्री होता है किसानों का समूह। पोल्ट्री यानी मुर्गी झुंड, मुर्गी पालन, पोल्ट्री मुर्गी से रिलेटेड होता है। क्लर्गी होता है मेरा प्रेस्ट का समूह, पादरियों का समूह। पीपल यानी लोग, मेजोरिटी भी मेरा लोगों का समूह होता है। इसी तरह फोक यानी बहुत सारे लोगों का समूह। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो कलेक्टिव नाउन तो हैं, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। आप इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, मैंने लिखा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या इसमें कुछ एरर है, तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल करेक्ट है, आपने अभी हमें बताया कि कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज और आपको बताई कि इन नाउन्स को, इन सभी नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस नहीं लगाते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो कैटल के साथ एस नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। तो अब मेरा सेंटेंस करेक्ट है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ कैटल्स आर ग्रेजिंग, दैट वुड बी इनकरेक्ट। ओके, मैंने एग्जांपल लिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम लिखते हैं ना ऐसा, द पीपल ऑफ इंडिया आर बिहेविंग दिस वे, ऐसे बोला जाता है। पीपल्स कभी सुना है आपने, नहीं सुना होगा, बट पीपल्स भी करेक्ट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ पीपल्स हमें कब यूज करना है, पीपल कब यूज करना है। पीपल का मतलब होता है लोगों का समूह। जब मैं एक ही देश, एक ही नेशन, एक ही राष्ट्र की बात कर रही हूँ तो वहां के लोग क्या होते हैं, पीपल, यानी सभी लोग। ठीक है, वहां पीपल्स नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, यानी जब पूरे वर्ल्ड की बात आ जाए, सभी देशों की बात आ जाए, अलग अलग रेसेस के लोगों की बात हो रही है, तो उस केस में मैं एस लगाती हूँ। तो पीपल्स भी करेक्ट होता है, लेकिन तभी करेक्ट होता है जब मैं सभी देशों की, संपूर्ण राष्ट्र की या अलग अलग नेशंस की बात कर रही हूँ, तो होगा द पीपल्स ऑफ कंट्रीज मस्ट मेंटेन हार्मनी एंड पीस। लेकिन मैं बोलूंगी द पीपल ऑफ इंडिया, देन पीपल्स गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही राष्ट्र की बात है तो वहां पे पीपल यूज किया जाएगा, ना कि पीपल्स। ठीक है, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ठीक है, लेकिन इंडिया बोलूंगा द पीपल्स ऑफ इंडिया वो इनकरेक्ट हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया वुड बी करेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, फैमिली। ठीक है, कुछ नाउन्स मेरे ऐसे होते हैं जो एज अ सिंगल यूनिट भी काम करते हैं और एज अ डिफरेंट यूनिट भी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मैंने कमेटी लिया, कमेटी क्या है, एज अ सिंगुलर नाउन भी काम कर सकता है, एज अ प्लूरल नाउन भी काम कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अलग अलग मेंबर की बात कर रही हूँ या पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ। जो पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर कोई काम करता है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग मेंबर्स काम कर रहे हैं तो उसको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। जैसे राम्स फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेंबर। फैमिली क्या है, सभी का समूह है, पूरे परिवार के लोगों का समूह है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कंसिस्ट के साथ, वर्ब के साथ मैं एस लगा रही हूँ, यानी फैमिली को मैंने एज अ सिंगल यूनिट काउंट किया है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट है, इकट्ठे की बात हम कर रहे हैं कि मेरी फैमिली, राम्स जो फैमिली, एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, दैट राम्स फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेंबर। मैंने यहाँ पे एस लगाया है, क्यों, क्योंकि फैमिली क्या सिंगल यूनिट है। बट मैंने आगे लिखा हिज फैमिली आर नॉट हैप्पी विद हिज डिसीजन टू रिलिंक्विश सीता, यानी उसके सीता को त्याग देने के डिसीजन से उसकी फैमिली खुश नहीं है। यानी जब अलग अलग मेंबर की बात हो या फिर कोई मतभेद आ जाए या डिवीजन हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे, आर की बात करेंगे। यहाँ पे फैमिली की यूनिट नहीं बल्कि हम अलग अलग मेंबर की बात कर रहे हैं कि उसकी फैमिली के मेंबर, उसके परिवार के सदस्य उससे खुश नहीं थे, तो यहाँ पे मुझे आर लगाना पड़ेगा।
तो आपको ध्यान रखना, फैमिली हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, ये ऐसे वर्ड्स है, ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो एज अ सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और एज अ प्लूरल नाउन भी यूज किए जा सकते हैं, बट आपको इनका मीनिंग देखना पड़ेगा। जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट सब अगर अलग अलग काम कर रहे हैं या फिर कोई डिवीजन या फिर कोई मतभेद या कोई डिफरेंस उनके अमंग आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, एज अ प्लूरल को यूज किया जाएगा और जो मेरी वर्ब होगी दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने फैमिली के साथ ऐसे लगाया, इसको सिंगुलर काउंट किया क्योंकि पूरी यूनिट की बात हो रही थी। बट यहाँ पे हिज फैमिली आर नॉट हैप्पी का मतलब मैं फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ, सबकी अलग अलग बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इसको प्लूरल काउंट किया जाएगा, दैट मीन्स इसको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और मैंने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया है। सेम में मैंने लिखा मेजोरिटी इज हैप्पी विद हिज डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो जो मेजोरिटी थी, जो लोग थे, मेजोरिटी में लोग थे वो क्या थे, खुश थे उसकी मौत की सजा से। बट आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इज नहीं आएगा, आर आएगा। जैसे कैटल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लेता है, मेजोरिटी भी सिमिलर वे एक ऐसा ही नाउन है जो हमेशा क्या लेता है, प्लूरल फॉर्म ही लेता है, यानी यहाँ पे आर ही करेक्ट होगा। और कभी भी इसको प्लूरल बनाने के लिए हम मेजोरिटीज नहीं लिखेंगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा और इसके साथ क्या आएगा, आर। तो कुछ ये नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, इनमें आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। जहां आपको ये वर्ड्स दिखे आप इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ठीक है, कौन कौन से नाउन्स के साथ, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजोरिटी एंड फॉक। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको बताया कि मेजोरिटी हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो आर यहाँ पे करेक्ट।